कलाकार जो भी हैं, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि शास्त्रीय संगीत से दूरी बना रहे हैं और ये जो भोजपुरी संगीत है, इस पे कहीं न कहीं लगाव हो रहा है। इसी टॉपिक पे, मुद्दा पे बात करेंगे। या बात करने के लिए हमारे साथ फिर से आपको बता दें कि राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित व्यक्ति गुरु बख्शी विकास जी हैं। स्वागत करना चाहेंगे। सर, कैसे हैं आप? नमस्कार, आपके दर्शकों को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ, अपने छंद, अपने ताल, अपने स्वर के साथ, क्या बात अपने मिजाज में, अपने लय में लगा हुआ हूँ कि शास्त्रीय संगीत को घर-घर तक पहुँचाना है, जन-जन तक पहुँचाना है। शास्त्रीय संगीत को घर-घर तक पहुँचाना है। कुछ बात करेंगे और मुझे लगता है कि अब जो सवाल है, क्वेश्चन उसका दौर स्टार्ट किया जाए। सबसे पहले सर मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा, एक सवाल रहेगा प्यारा-सा। ये शास्त्रीय संगीत जो है और एक तरफ भोजपुरी संगीत है। शास्त्रीय संगीत में अगर देखा जाए तो नाम, शोहरत ये सब कुछ दिखने को मिलता नहीं है, अभी हमको जैसा लगता है। और भोजपुरी संगीत में मुझे लगता है कि तमाम वो नए-नए कलाकार आते हैं, मुझे लगता है कि 1-2 दिन में ट्रेंडिंग में गाना चला जाता है, नाम, शोहरत, पैसा तमाम वो भोजपुरी संगीत में मिलता है। और शास्त्रीय संगीत में आप बच्चों को मोड़ने का काम करते हैं, तो शास्त्रीय संगीत और भोजपुरी संगीत में क्या फ़र्क है? उसी फ़र्क को थोड़ा चाहेंगे सर, एक शब्द में थोड़ा-सा छोटा-सा हो जाए। देखिए, सबसे ज़रूरी बात ये है कि संगीत के विषय में हम क्या सोचते हैं। आप जिस भोजपुरी संगीत की बात कर रहे हैं, वो भोजपुरी संगीत की बात कर रहे हैं या लोक संगीत की बात कर रहे हैं? परंपरागत संगीत की बात कर रहे हैं? परंपरागत संगीत, भोजपुरी संगीत मिला-जुला के आजकल एक और हो गया है, जो लोक संगीत है वो अलग हो गया है और भोजपुरी संगीत अलग हो गया है। लेकिन लोग समझ रहे हैं कि लोक संगीत ही भोजपुरी संगीत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लोक संगीत जो है, वो उसे कहते हैं, जिस गीत के ना तो राइटर का पता हो, ना उसके धुन बनाने वालों का पता हो। हुँ। इसका मतलब ये है कि आदिकाल से जो संगीत चला आ रहा है, वो लोक संगीत है। और शास्त्रीय संगीत जो है, ये भी आदि और अनंत काल से चला आ रहा है। तो शास्त्रीय संगीत कभी लोक संगीत को साथ लेके चलता है, लोक संगीत कभी शास्त्रीय संगीत को साथ लेके चलता है। बात करते हैं भोजपुरी संगीत की, जो आप कहना चाह रहे हैं, क्योंकि हम जिस जगह पे रहते हैं, यहाँ का जो स्थानीय वातावरण है, मैं बिल्कुल आपके हृदय का मिजाज समझ रहा हूँ कि आप किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। आप बात करना चाहते हैं आजकल भोजपुरी के नाम पर जो भोंडापन समाज में परोसा जा रहा है और जिसको आप सेलिब्रिटी और स्टार कहते हैं, इस मुद्दे पर आप बात करना चाह रहे हैं कि शोहरत और दौलत उस क्षेत्र में ज़्यादा है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हम कैसे समाज की कल्पना करते हैं? हम विकास को कहाँ देखते हैं? क्या ये जो भोजपुरी संगीत है, जिसको आप अपने घर में नहीं सुन सकते हैं, अपनी माता-बहनों के साथ नहीं सुन सकते हैं, उसको आप संगीत कह सकते हैं क्या? नहीं। सा, रे, ग, म, प, ध, नि, सा ये जो 7 सुर हैं, एक तीव्र और 4 कोमल मिला लें तो 12 जो स्वर हैं, ये बड़े पवित्र हैं। ये वैदिक स्वर हैं। इनमें हम अश्लील शब्दों को पिरोकर संगीत के नाम पर कुछ भी प्रस्तुत करेंगे तो उसे संगीत के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। जिस भोजपुरी संगीत की आप बात कर रहे हैं, ये आया कहाँ से? इस पर गौर करने की आवश्यकता है और समाज को ये जानने की ज़रूरत है कि मुझे जहाँ तक लगता है, व्यक्तिगत रूप से मैं जो समझता हूँ, इस भोजपुरी संगीत का जो कि बड़े-बड़े मंचों पर रंगीन लाइटें और डीजे लगाकर बड़े-बड़े कलाकार जो हैं, कलाकार कैसे कहें जो समाज को कला ना देकर कुछ और दे, उसको कलाकार कैसे कहें? ठीक है, ज़माना है, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन वो लोग कैसे हैं, ये भी सोचना पड़ेगा। मैं मुद्दे की बात करता हूँ, जिस भोजपुरी संगीत की आप बात कर रहे हैं। आपको ध्यान होगा और आपने देखा भी होगा कि विवाह में, शादी विवाह के अवसर पर बारातियों के मनोरंजन के लिए नाच लेकर जाया जाता था। एक पुरानी परंपरा कह लीजिए, अच्छी-बुरी के विवाद में न पड़ते हुए मैं समझता हूँ एक ओर जहाँ एक स्त्री को हम इतना सम्मान देते हैं, विवाह करके उसको घर लाते हैं, उस बीच अगर तमाम बारातियों के बीच में, तमाम मर्दों पुरुषों के बीच में अगर एक औरत मनोरंजन कर रही हो, नाच रही हो, तो उस स्थिति को हम क्या कह सकते हैं? आप उस नाच का जो पूरा मंचीय प्रस्तुति है, आप उसको उठा के देखिए, वो धीरे-धीरे अश्लील होता चला गया और उस जो बारात में जो वो शामियाना में जो नाच होता था महिलाओं का, उसमें धीरे-धीरे गाना बजाना खत्म हो गया और छोटे-छोटे कपड़े पहनकर अश्लील तरीके से, भोंडापन तरीके से जो महिलाएँ
वहाँ गीत संगीत के नाम पर जो भी चीज़ प्रस्तुत करती हैं, वही चीज़ उठ के आ गया है अब भोजपुरी के मंचों पर। आप भोजपुरी का मंच उठा के देख लीजिए। कहीं न कहीं आप का ये साफ तौर पे कहना है कि जो नाच है, जो पुराने विधा में एक नाच होता था, उस नाच से भोजपुरी संगीत निकला है। बिल्कुल, हैं? बिल्कुल और आप एक आप सर आपसे बात हम थोड़ा क्वेश्चन करना चाहेंगे कि भोजपुरी संगीत की बात करें तो मुझे लगता है कि वही गाने पे हमारी जो माता बहन है चाहे बेटी हैं बारात में डांस करती हैं और इतने लोग मस्ती करते हैं और भोजपुरी अगर दर्शक की बात करें तो दर्शक सबसे ज्यादा भोजपुरी में है तो आज कल के युवा जो है युवा कलाकार हैं शास्त्रीय संगीत को क्यों चुने भोजपुरी संगीत को क्यों न चुने। देखिए, आप जो बात कह रहे हैं कि उसी गाने पर महिलाएँ थिरकती हैं। अब हम बात करते हैं ये कौन महिलाएँ हैं जो उस पर थिरकती हैं? हमारे घर की माता बहन होती है। मैं नहीं मानता हूँ, मेरे घर की माता-बहनें नहीं नाचती हैं ऐसे गीतों पर। हो सकता है कि एक दो अपवाद होगा लेकिन ये नहीं, तमाम सोशल मीडिया पे देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं फेसबुक पे यूट्यूब पे आप ही चलाते होंगे कहीं ना कहीं तो देखते होंगे कि हमारे जो घर की माता बहन है डीजे लगा करके बाहर में रोड पर पे सड़क पर कहीं ना कहीं ये सब गाने पे डांस करती है और वीडियो वायरल किया जाता है उसको। देखिए, आप समाज को जो परोसिएगा, हम्म, वही सामने दिखेगा। हम्म, आप जो चीज़ देखना चाहेंगे, वही दिखेगा आपको। आप इन चीज़ों को देख रहे हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पर हम्म, वायरल है और कहीं न कहीं मैं आपको भी कहूँगा कि कहीं न कहीं व्यूअर्स और लाइक और शेयर के लिए आप अच्छी चीज़ों को नहीं दिखा पा रहे होंगे। ये भी आपकी एक मजबूरी है। हम्म। ये कहीं न कहीं मजबूरी है कि ये भी मजबूरी है। शास्त्रीय संगीत को कहीं न कहीं लोग दिखा नहीं रहे हैं। चाहे जो भी संगीतकार लोग हैं, उनको लोग नहीं दिखा रहा है। जिनके पास व्यू है, जिनके पास अश्लीलता है, उन्हीं को लोग दिखा रहे हैं, तो उनको दिखाने का प्रयास किया जाए। तो मुझे लगता है कि अच्छा